वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साखी श्री हरिकृष्ण जी साहिब की। संगत जी, कल की साखी के क्रम में मैं गुरु नानक देव जी की ही साखी के दर्शन कराने जा रही थी, पर मन में विचार आया कि आज श्री हरिकृष्ण जी का पावन गुरु पर्व है, तो आज हम उन्हीं की साखी साझा करते हुए उन्हें नमन करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। संगत जी, सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण जी साहिब जी का जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि में सन 1656 में कीरतपुर में हुआ था। आप जी के पिता 7वें गुरु श्री हरिराय जी थे और माता जी का नाम कृष्ण कौर था। बचपन में से ही गुरुजी गंभीर, शांत, सहनशील प्रकृति के थे। 5 वर्ष की आयु में ही प्रभु साधना में लीन रहने लगे थे। गुरु जी के पिता श्री हरिराय जी एवं भाई राम राय जी ने उनकी कठिन से कठिन परीक्षा ली। कई बार जब वो पाठ कर रहे होते तो उन्हें सुई चुभाते, पर इस दिव्य बालक को कुछ पता न चलता। वो मस्त तल्लीन रहते। हरिराय जी जब 31 वर्ष 8 माह के थे, तभी उन्हें आभास हो गया था कि अब उनका अंतिम समय निकट आ गया है। तब उन्होंने हरिकृष्ण जी को पूर्ण योग समझकर उन्हें 1661 में गुरु नानक जी की ये गद्दी सौंप दी और स्वयं ज्योतिर्ज्योत समा गए। इतिहास में ये सबसे छोटे गुरु हैं। इन्हें बाल गुरु कहा जाता था। इस बाल गुरु ने बड़े शिद्दत से कार्यभार संभाला और मात्र 3 वर्ष सिखों का नेतृत्व किया। कारण उनके बड़े भाई राम राय जी को उनका गुरु बनना बहुत खला, अतः ईर्ष्यावश उस समय के शासक औरंगजेब से मिले और अपनी शिकवा शिकायतें करने लगे। उन्होंने कहा कि जबकि मैं बड़ा हूँ, उन्हें गद्दी क्यों दी गई है? आप न्याय करवाएं और हरिकृष्ण जी को दिल्ली बुलाएं। हरिकृष्ण जी ने ऊंच नीच जाति का भेदभाव मिटाकर मानव सेवा का अभियान चलाया। लोग उनकी इस मानवता की सेवा से प्रभावित हुए। उन्हें बाल पीर कहने लगे। बंगला साहिब गुरुद्वारा पहले एक बंगला था, जो 7वीं शताब्दी के भारतीय शासक महाराजा जयसिंह का था। कहा जाता है कि जब गुरुजी दिल्ली आए तो इसी बंगले में ठहरे। उस समय दिल्ली में चेचक की महामारी फैली थी। लोग बहुत पीड़ित दुखी थे। फिर लोग श्री हरिकृष्ण जी के पास पहुंचे और उनका विश्वास था कि ये बाल पीढ़ी इस बीमारी से निजात कराएंगे। तब गुरुजी ने बंगले में रहकर वहां के सरोवर के जल को अमृत रूप देकर उससे इलाज किया। लोग स्वस्थ होने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। उनकी भक्ति विश्वास उनके प्रति और भी बढ़ गया। राम राय जी और भी ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगे। वो बार बार औरंगजेब के कान भरने लगे। पहले औरंगजेब ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। फिर राम राय जी से कहा कि वे छोटी उम्र के हैं, आप अपने पास बुला लीजिए, फुसला लीजिए, सभी सिख भी आपके साथ हो जाएंगे। औरंगजेब को ये बात बहुत अच्छी लगी। उस समय गुरुजी कीरतपुर से दिल्ली आने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने औरंगजेब से एक शर्त रखी कि वो तब उनके पास आएंगे क्योंकि वो अपना मुख उनको नहीं दिखाएंगे। राजा ने ये शर्त मंजूर कर ली और अपने शिष्यों के साथ वो कीरतपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में अंबाला के निकट पंजोखर पहुंचे, जहां वह 3 दिन रुके। वहां सारी संगत उमड़ उमड़ कर उनके दर्शन के लिए दौड़ी। वहां के प्रधान पंडित लालचंद जी ने पूछा, कौन आया है? तब संगत ने बड़ा आदर भाव से कहा, सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण जी आए हैं। पंडित जी के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, ये छोटा सा बालक गुरु कैसे हो सकता है, जिसका कि हरिकृष्ण नाम रखा गया है? श्री कृष्ण ने तो गीता की रचना की थी। अगर ये गीता का एक श्लोक का भी अर्थ बता दे तो मैं जानूं कि वो इस नाम के और गुरु कहलाने लायक है। ये बात गुरु जी तक पहुंच गई। उन्होंने पंडित जी को बड़ी विनम्रता से अपने पास बुलाया और पंडित जी से कहा कि मैं अगर आपको गीता के श्लोक और अर्थ बता भी दूं तो भी आपकी शंका दूर नहीं होगी। आप कृपया किसी को भी मेरे समक्ष खड़ा कर दीजिए, मैं उसके द्वारा गीता के श्लोक और अर्थ आपको बताऊंगा। पंडित जी ने परीक्षण हेतु एक चाल चली। वो एक भिश्ती जो बहुत मूर्ख अज्ञानी तो था ही, साथ में गूंगा और बहरा भी था।
छज्जू नामक उस युवक को लाकर उनके समक्ष खड़ा कर दिया। श्री हरिकृष्ण जी ने सर्वप्रथम उसको वहां सरोवर में स्नान करवाकर स्वच्छ नए वस्त्र पहनवाकर अपने समीप बुलाया, अपनी दया दृष्टि डाली और उसके सिर पर छड़ी का स्पर्श कराकर भागवत गीता के अर्थ करवा डाले। उसको बोलता देखकर सब हैरान हो गए। पंडित जी ने गीता के कई प्रश्न पूछ डाले। उस समय छज्जू की दशा एक महान विद्वान सदृश थी। उसके चेहरे का नूर ही अलग था। वो यहाँ तक उसने पंडित जी द्वारा उच्चारित शब्दों का भी शुद्धिकरण कर दिया। पंडित जी बहुत लज्जित हुए। उस भिष्टी को गुरु जी की मेहर से बोलने सुनने की शक्ति मिल गई। जिसे सब मूर्ख कहते थे वह विद्वानों का विद्वान हो गया। उसके बोलते ही पंडित जी मूक हो गए। फिर लज्जित होकर बोले, प्रभु क्षमा करें, मैं आपकी बाल्यावस्था देखकर शक कर बैठा था। मेरी दुविधा दूर हो गई, मैं निहाल हुआ। तदुपरांत गुरु साहब दिल्ली पहुंचे। सभी उनके दर्शन को लालायित थे। महाराज जय सिंह ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। उनकी रानी भी उनके साथ थी। रानी ने सोचा कि परीक्षणवश कि अगर ये वास्तव में बाल पीर है तो मेरी गोद में बैठेगी। वो अन्य औरतों के संग बैठ गई। अंतर्यामी गुरु मुस्कुराकर हर औरत के सर पर छड़ी स्पर्श करने लगे और ये कहते गए, ये रानी नहीं है, ये रानी नहीं है। फिर जो वास्तव में रानी थी उनकी गोद में बैठकर बोले कि आपने ये परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। उस समय दिल्ली हैजा फैल गया था, जिससे वहां की दशा और भी शोचनीय हो गई थी। सभी गुरुजी के पास दौड़े, वहां भीड़ लग गई। तब गुरुजी ने सरोवर के जल को, जो अमृत सदृश हो गया था, वो पिलाने लगे। साथ ही प्रभु चिंतन कर उस पर भरोसा करने को कहने लगे। लोग लाभान्वित होने लगे। अब गुरुजी की महिमा और बढ़ गई। इससे राम राय जी और भी जलने लगे। तब उन्होंने जाकर स्वयं गुरुजी से ये कहा कि आप सिख गुरु की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। सिख गुरु कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलते। आप तो लोगों को जीवन दान देकर प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। आप उपचार कर सकते हैं पर चमत्कारों द्वारा जीवन दान नहीं दे सकते। आपको ज्ञात होगा कि बाबा अटल जी सांप के काटने से मृत अपने मित्र मोहन को जीवन दान दिया था। तब हरगोविंद साहब जी ने उन्हें कहा था कि तुम प्रकृति के विरुद्ध चले गए हो, अतः तुम्हें अपने प्राण देने होंगे। तब बाबा जी अटल जी समाधि लगाकर ज्योतिर्ज्योत समा गए। यही नहीं, हमारे पिताश्री श्री हरिराय जी के पास भी एक अपने मृत बालक को लेकर आया था और उसने कहा था कि कृपया इसे जीवित करके सिख महिमा को बढ़ा दें। वे प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि जो सिख महिमा बढ़ाना चाहता है वो पहले अपने प्राण दे। ये सुनकर गुरुजी बहुत दुखी हुए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और लोगों की बीमारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी। उन्हें ज्ञात हो गया उनका अंतिम समय आ गया है। लोग ये देखकर बहुत दुखी हुए, बोले अब हमारा गुरु कौन होगा। तब गुरुजी ने बाबा बकाला कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए और ज्योति ज्योत समा गए। उस समय उनकी आयु 8 वर्ष की थी और श्री गुरु तेग बहादुर जी को गुरु गद्दी मिली। गुरु तेग बहादुर जी ही बकाला के थे। अंतिम समय जब आपका पार्थिव शरीर पड़ा था तब औरंगजेब आपके दर्शन के लिए आया था, पर उस समय उसे भयानकता का आभास होने लगा। जब वो उनके मुखमंडल को देखने का प्रयत्न करने लगा तब एक भयानक आकृति प्रकट होकर उसने उन्हें डरा दिया। गुरुजी के कथनानुसार उनके दर्शन न कर सका, वहीं से वो डरकर भाग गया। संगत जी, श्री हरिकृष्ण जी की याद में जयचंद्र जी का बंगला आज बंगला साहिब गुरुद्वारा है। आज भी इसके सरोवर के जल का सेवन जो निष्ठा और विश्वास से करते हैं तो रोग मुक्त हो जाते हैं। साथ ही गुरुद्वारा पंजोखर साहिब जी, जहाँ गुरु जी की चरण छो प्राप्त हुई थी, वहाँ सरोवर में स्नान द्वारा गूंगे बोलने लगते हैं। संगत जी, ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करके जीवन सफला कर सकते हैं। श्री हरिकृष्ण ध्याइये जे डिठे सब दुख जाए। अंत में संगत जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर दे रही हूँ कि ऐसा मालूम पड़ा है कि श्री दरबार साहिब, अमृतसर और बंगला साहिब में और कई गुरुद्वारों में श्री हरिकृष्ण जी के गुरु पर्व पर प्रसाद तौर एक एक पौधे भी दिए जा रहे हैं। सबको प्रेरित किया जा रहा है कि इन पौधारोपण द्वारा वायुमंडल को शुद्ध करने में सहयोग दें।
वायुमंडल की शुद्धि से मन शुद्धि को भी लाभ होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सभी भी इस उपराले में सहयोग दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु।